मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की वजह से 240 से अधिक लोग मर गए और अमित शाह का कहना है कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? यही तो इन लोगों का असली चेहरा है, जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है और वोट लेने तक ही इनका देशवासियों से नाता है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय फांदेबाज पार्टी कर देना चाहिए। यानी जब देश में रेल हादसा हो तो उससे पल्ला झाड़ लो, आतंकवादी हमला हो तो उसमें लीपापोती करो, और जब प्लेन क्रैश हो जाए तो उसे भी एक्सीडेंट का नाम देकर मुंह में टेप चिपका लो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर ये घटना किसी विपक्षी सरकार के राज्य में होती तो बन जाते देश के मामा, लेकिन अब एक्सीडेंट का नाम देकर कर रहे हैं ड्रामा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस घटना पर गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी सरकार से सिर्फ उतना ही सवाल पूछ रहे हैं जितना कि नवजात शिशु अपनी चड्डी में पेशाब करते हैं। क्योंकि भैया इन्हें देश से ज्यादा बीजेपी की चिंता है, यानी चाहे मरे बूढ़ा चाहे मरे जवान, लेकिन इन्हें देना है बस अपनी चापलूसी पर ध्यान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पानी निकाल रहे हो? दिखाना पानी, एक बार पानी को दिखाना ना। ये पानी किस लिए है? अब इस पानी पियोगी? मैं एक बार बताऊं, हमारे शहर के अंदर ना इससे कोई टट्टी न धोए अपनी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, ये है 11 साल का अद्भुत अमृत काल, जहां आज भी देशवासियों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है, और ये वीडियो पाकिस्तान का है, क्योंकि भारत में तो मोदी जी ने घर घर 15 करोड़ नल लगवाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ट्रेन में सामान बेचने वाले ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं या फिर बीजेपी वाले। यानी एक तरफ देश में भुखमरी की वजह से लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, आर्थिक तंगी की वजह से परिवार सहित आत्महत्या कर रहे हैं, और पीने के लिए साफ पानी तक नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी चारों तरफ ये ढोल पीटा जा रहा है कि हम जापान से भी बड़े विश्वगुरु बन चुके हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि झूठा है इनका वादा, झूठा है इनका विकास, और अमृत काल के नाम पर कर रहे हैं हर दिन सत्यानाश। मतलब गजब विडम्बना है। खुद 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, हर दिन मशरूम और मखाना खाते हैं, और देशवासियों की हालत ऐसी है कि पानी के नाम पर इन्हें नानी याद आ रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मेरे हिसाब से वीडियो अनंत अंबानी को पहुंचाना चाहिए, ताकि मुर्गियों की रक्षा करने वाले अनंत अंबानी इन लोगों को बढ़िया मिनरल वाटर उपलब्ध करा सकें।